जब भी आप खुश होते हैं तब सब कुछ आपको अच्छा लगता है। तब किसी की गलतियों को माफ़ करना कितना आसान होता है। पर वहीं जब आप दुखी होते हैं तब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर छोटी से छोटी गलती भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब भी कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं। पर जब कोई हमारी बुराई करता है तब हमें अच्छा नहीं लगता और हम दुखी हो जाते हैं। इस बात को जरा गौर से देखना कि लोग जब हमें अच्छा कहेंगे तभी हम अच्छे रहेंगे, लोग हमें बुरा कहेंगे तो हम बुरे होंगे। ये कितनी नासमझी है। हम क्या हैं, कैसे हैं, यह हमारे सिवाय कौन जान सकता है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ वही बता सकता है जितनी उसकी समझ है। अगर सामने वाला मूर्ख व्यक्ति है तो वो आपके बारे में यही राय रखेगा कि आप भी मूर्ख हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के ओपिनियन से दुखी ना हो। आप क्या है यह आप खुद जानते हैं। जैसे ईश्वर को अपनी खूबियों के बारे में पता है कि वो क्या है, पर दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ के आधार पर उन्हें अच्छा या बुरा कहते हैं। इससे ईश्वर पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या है वो इसे बखूबी जानते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप दूसरों की बातों से प्रभावित होते रहे तो आप गुलाम बन जाएंगे। फिर कोई भी आकर कभी भी आपको दुखी या खुश कर सकता है। इस तरह आप दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। आप मालिक बनिए, फिर कोई भी अपनी बातों से न कभी दुखी कर पाएगा न ही उदास कर पाएगा। पर बड़े दुख की बात है कि आज अधिकतर लोग दूसरों के बातों से प्रभावित हो जाते हैं। कभी खुद पर ध्यान नहीं देते कि मैं क्या हूँ और कैसा हूँ। यकीन मानना, जिस दिन आप लोगों के बातों से प्रभावित होना छोड़ देंगे, क्योंकि आप अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कैसे हैं, उस दिन से आपकी जिंदगी पूरी तरह से आपके हाथों में होगी। फिर ना कोई आपको खुश कर पाएगा ना ही दुखी कर पाएगा। आपको क्या करना है यह पूरी तरह से आपके हाथों में होगा। जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, गुरु नानक देव, रामकृष्ण परमहंस आदि अनेकों महापुरुषों ने अपने जीवन को बदला और हमें यह शिक्षा दी। तो अगर आप समझदार होंगे तो आप अपने जीवन और मन के मालिक होंगे, किसी के बातों में नहीं आएंगे और हर फैसला सोच समझ कर लेंगे। अपनी उलझी हुई जिंदगी को खुद ही सुलझा लेंगे। फोकस लोगों पर नहीं खुद पर करेंगे। अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और खुद के साथ साथ दूसरों को भी सिखाएंगे कि मालिक बनिए, नौकर नहीं। बादशाह के बच्चे हो, बादशाह बनो। भारत तो आज़ाद हो गया, पर हम सब अभी भी गुलाम हैं, मन के गुलाम। हमारा यही संदेश है कि मालिक बनकर जिए, फिर देखें कि जिंदगी क्या चीज़ है। फिर हर पल आपका ऐसा होगा मानो पूरा कायनात आपका होगा। फिर खुशियाँ ढूंढेंगे नहीं, आपकी पूरी जिंदगी आनंदित हो जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।